दोस्तों आप भी विराट कोहली, सरफराज खान और रोहित शर्मा के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन टीम इंडिया की तरफ से शानदार कमबैक रहा, जहां पर सरफराज खान, विराट कोहली और रोहित शर्मा के अर्धशतकों ने इस मुकाबले में भारतीय टीम की वापसी करवा दी। तो दोस्तों हम आपको तीसरे दिन का खेल का पूरा हाईलाइट बताएंगे, किस प्रकार से पहले भारतीय गेंदबाजों ने और इसके बाद बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में टीम इंडिया को तीसरे दिन भी बनाए रखा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही साथ दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और भारतीय टीम के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा कर दें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस तीसरे दिन के बेहद ही रोचक व शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से आज के दिन सचिन रविंद्र और डेरियल मिचेल क्रीज पर उतरे। तो दोस्तों यहां पर मुकाबले के आज के दिन की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया सचिन रविंद्र ने। इसके बाद एक बेहतरीन चौका यहां पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर लगाने में कामयाब हुए डेरियल मिचेल भी, जब उन्होंने 55वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ा। लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर शानदार वापसी करते हुए मोहम्मद सिराज ने डेरियल मिचेल को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को आज के दिन की पहली सफलता दिला दी वह न्यूजीलैंड की टीम को चौथा झटका दिया। मोहम्मद सिराज की शानदार गेंद पर पेविलियन लौटे डेरियल मिचेल, जिन्होंने 49 गेंदों का सामना किया और 18 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा इसी बीच सचिन रविंद्र का, और यहां पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला 57वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जब उन्होंने स्ट्रेट शॉट के जरिए चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद 58वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने टॉम ब्लंडल को पेविलियन भेज दिया। उनका शानदार कैच यहां पर पकड़ा केएल राहुल ने। इस मुकाबले में टॉम ब्लंडल ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 8 गेंदों का सामना करने के बाद 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 62वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा छक्का यहां पर कुलदीप यादव की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया ग्लेन फिलिप्स ने। लेकिन ग्लेन फिलिप्स की ये पारी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी और 63वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा की एक अंदर आती हुई गेंद पर पूरी तरीके से बीट हुए और यहां पर ग्लेन फिलिप्स बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को जोली में एक और सफलता आज के दिन की डल गई, यानी कि 6ठा विकेट गिर गया न्यूजीलैंड की टीम का। और यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स की हम बात करें तो 18 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद मैट हेनरी क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 2 बेहतरीन चौके 65वें ओवर में जड़े। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार वापसी करते हुए मैट हेनरी को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक और सफलता टीम इंडिया को मिल गई। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से भारतीय टीम अब इस मुकाबले में वापसी कर चुकी है, क्योंकि दोस्तों एक के बाद एक न्यूजीलैंड की टीम ने आज अपने 4 विकेट गंवा दिए थे और भारतीय टीम शानदार वापसी करती हुई नजर आ रही थी। मैट हेनरी 9 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों असली खेल शुरू किया सचिन रविंद्र ने, जब उन्होंने यहां पर 70वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौके के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इन्होंने अर्धशतक के लिए 87 गेंदों का सामना किया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद तो इनका रौद्र रूप देखने को मिला। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक शॉट टीम साउथी के साथ मिलकर इन्होंने जड़ने शुरू किए। इसी बीच 72वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद को एक बड़े शॉट में तब्दील किया और मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगा दिया सचिन रविंद्र ने। तो वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा के ओवर में भी 2 चौके लगाए उन्होंने 75वें ओवर की चौथी व 5वीं गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और चौके के साथ ही यहाँ पर टीम की लीड 250 रनों के पार पहुँचा दी और अब मजबूत स्थिति में पहुँच चुकी थी न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन इसके बाद दोस्तों 78वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर एक और शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया टीम साउथी ने स्ट्रेट बाउंड्री लाइन की तरफ। तो इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर भी सचिन रविंद्र ने एक और शानदार छक्का रविंद्र जडेजा की गेंद पर मिड विकेट की तरफ चढ़कर अपने स्कोर को 94 तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर उन्होंने अपना शतक भी 80वें ओवर की पहली गेंद पर एक स्वीप शॉट के जरिए निकले चौके के साथ किया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना दमदार शतक मात्र 124 गेंदों पर पूरा कर डाला।
अर्धशतक से शतक तक पहुंचने के लिए इन्होंने मात्र 37 गेंदें ही ली, लेकिन इसके बाद टीम साउथी ने भी अपना एक बार फिर से खतरनाक रूप दिखाया और 80वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर लगाया। तो इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 19 रन बटोरे। वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी मात्र 96 गेंदों पर ही पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 81वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का टीम साउथी ने जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के खेल का लंच का समय हो गया, लेकिन लंच ब्रेक तक न्यूजीलैंड की टीम ने 299 रनों की बढ़त हासिल कर ली। न्यूजीलैंड की टीम के लिए फिलहाल इस सत्र की हम बात करें तो ये सत्र भी उन्हीं के नाम रहा, क्योंकि इस सत्र में न्यूजीलैंड की टीम ने 31 ओवर में 165 रन बनाए, जिसके चलते अब तक के चारों सेशन न्यूजीलैंड की टीम ने जीते। वहीं पर दोस्तों आज के दिन के दूसरा सत्र शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड की टीम ने एक बार फिर से आक्रामक खेल जारी रखा और इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए 84वें ओवर की दूसरी गेंद पर 57 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया टीम साउथी ने। अर्धशतक के बाद तो वो और भी आक्रामक हो गए और उन्होंने 85वें ओवर की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौके जड़े। तो वहीं पर इसके बाद 87वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट मिड विकेट की तरफ देखने को मिला, जिस पर भी शानदार छक्का टीम साउथी ने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 87वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर पेविलियन भेज दिया टीम साउथी को। बेहतरीन कैच पकड़ा रविंद्र जडेजा ने और यहां पर एक और सफलता टीम इंडिया को मिली, जहां पर 73 गेंदों पर 65 रन बनाकर टीम साउथी पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार तरीके से सचिन रविंद्र ने अपना आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन इसी बीच 90वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और सफलता एजाज पटेल के रूप में टीम इंडिया को मिली, जहाँ पर उन्होंने कुलदीप यादव को अपना विकेट दे दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सचिन रविंद्र ने 2 चौके और एक बेहतरीन छक्का जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद उनकी पारी को भी यहाँ पर समाप्त किया कुलदीप यादव ने। जब सचिन रविंद्र एक और बड़ा शॉट उनकी गेंद पर खेलना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों में कैच गया और यहाँ पर पूरी न्यूजीलैंड की टीम 402 रनों पर ऑल आउट हो गई। लेकिन 356 रनों की विशाल बढ़त यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को मिल गई। वहीं पर दूसरी पारी में भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने उतरे तो रोहित और यशस्वी ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दी। पहला चौका चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब मैट हेनरी की गेंद को शानदार तरीके से मिड ऑन की तरफ फ्लिक किया रोहित शर्मा ने और चौका जड़ दिया। जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और फ्लिक शॉट के जरिए उनके बल्ले से बैक टू बैक 2 चौके देखने को मिले, लेकिन इस बार स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर टीम साउथी की एक और गेंद को पॉइंट की तरफ शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर रोहित ने अपना तीसरा चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी पहला चौका देखने को मिला, जो कि 3rd स्लिप के बीच में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगले चौके के लिए 10वें ओवर तक का इंतजार करना पड़ा। जब स्पिन गेंदबाज एजाज पटेल 10वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ शानदार फ्लिक शॉट खेला रोहित शर्मा ने और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद विलियम ओरुक गेंदबाजी करने आए तो 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला। इसके बाद विलियम ओरुक के ओवर में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार कवर ड्राइव यहां पर देखने को मिली यशस्वी जायसवाल के बल्ले से और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर भी 50 रनों के पार पहुंच गया। वहीं पर चायकाल के समय तक भारतीय टीम ने 15 ओवर में 57 रन बना लिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। यशस्वी जायसवाल 29 तो वहीं पर रोहित शर्मा 27 रन बनाकर नाबाद थे, लेकिन भारतीय टीम अभी भी 299 रन पीछे थी। वहीं पर दोस्तों इस सेशन की हम बात करें तो इस सेशन में टोटल रन बने 114 25.3 ओवर में और ये सत्र भारतीय टीम के नाम रहा, क्योंकि 3 विकेट भी टीम इंडिया ने लिए और 57 रन भी बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के तीसरे व आखिरी सेशन की शुरुआत भी टीम इंडिया के लिए कमाल की हुई, जब 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 17वां ओवर डालने आए मैट हेनरी के ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित ने कवर की तरफ गेंद को शानदार तरीके से पंच किया और एक बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल से गलती हुई और 18वें ओवर की पहली गेंद पर वो एजाज पटेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई और यहां पर स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन लौटे यशस्वी जायसवाल। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 52 गेंदों पर 35 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे।
लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कवर ड्राइव के जरिए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मैट हेनरी की। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से पुल शॉट खेला और गेंद को इस बार शॉर्ट गेंद थी थोड़ी, जिसको डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। अब रोहित शर्मा 49 रनों पर पहुंच गए थे, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 59 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने भी 22वें ओवर की पहली गेंद पर अजाज पटेल की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद 22वें ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा, जब रोहित शर्मा ने गेंद को डिफेंस तो कर लिया था, लेकिन गेंद सीधे उनके बल्ले कर लगकर पिच स्टंप पर जाकर लगी और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रोहित शर्मा आउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लग गया। रोहित शर्मा की बात करें तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए 63 गेंदों पर 52 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर सरफराज खान ने शानदार तरीके से स्विप शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और स्विप शॉट देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से यहां पर देखने को मिले। इसके बाद विराट कोहली ने भी 25वें ओवर की पहली गेंद पर औरों की गेंद को एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर सरफराज ने भी यहां पर इसी ओवर की तीसरी गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 27वें ओवर की चौथी गेंद पर सरफराज ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर के 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और कमाल का शॉट यहां पर देखने को मिला सरफराज से, जब उन्होंने अपर कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। इसके बाद विराट कोहली भी कहां पीछे रहने वाले थे। 30वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से भी बड़ा शॉट निकला और गेंद को डाउन द ग्राउंड छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब तो विराट और सरफराज की ये पार्टनरशिप काफ़ी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आई। इसी बीच दोस्तों 32वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया मिड विकेट के ऊपर से सरफराज खान ने। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर से वैसा ही शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के यहां पर मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिए सरफराज खान ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सरफराज खान ने 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसके लिए उन्होंने मात्र 42 गेंदों का सामना किया और दमदार अर्धशतक टीम इंडिया के लिए ठोक डाला। वहीं पर इसके बाद विराट कोहली भी ज़्यादा दूर नहीं थे अर्धशतक से, तो उन्होंने भी 38वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना 31वां टेस्ट 50 पूरी कर डाली। विराट के लंबे समय के बाद एक बार फिर से शानदार पारी यहां पर हमें देखने को मिली। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शतकीय साझेदारी भी पूरी कर डाली, जिसके लिए इन्होंने मात्र 101 गेंदों पर 101 रनों की पार्टनरशिप करके टीम इंडिया को मुश्किल स्थिति से उबार कर जीत की तरफ ले जाने में अहम भूमिका निभा डाली। इसके बाद तो विराट कोहली ने ग्लेन फिलिप्स के 43वें ओवर की दूसरी व तीसरी 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 220 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पर भारतीय टीम अब इस मुकाबले में पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर धीरे धीरे मुकाबला अब आज के दिन के आखिरी ओवर में पहुंचा। तो दोस्तों यहां पर आज के दिन के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद जो कि ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली को डाली और इस पर यहां पर विराट कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और भारतीय टीम को दिन की आखिरी गेंद पर विराट कोहली के रूप में करारा झटका लगा। विराट बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 102 गेंदों का सामना करने के बाद 70 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर दोस्तों आज के दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम अभी भी 125 रन पीछे हैं। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, चौथे दिन भारतीय टीम पलटवार करके इस मुकाबले को जीतेगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।